बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में आज आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ। ये कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है और इससे मिलती जुलती आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी अपने आप में एक लाजवाब कहानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये कहानी पूरी सुनिएगा। ये कहानी है एक बिगड़े हुए बच्चे की, जो नादान तो था ही, हर वक्त हर किसी से लड़ता रहता था। फिर हालात ने आहिस्ता आहिस्ता उसे सयाना करना शुरू कर दिया और फिर एक वक्त आया वो इतना सयाना हो गया कि लोगों से बात करने का तरीका सीख गया और साथ साथ अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। और अल्लाह ताला ने उसके कारोबार में बहुत ज्यादा बरकत दी, इतनी बरकत दी कि वो कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। तो उस बच्चे ने सोचा कि लड़ाई झगड़े में तो कुछ नहीं रखा, अब चूंकि मेरा कारोबार चल पड़ा है तो क्यों ना मैं और ज्यादा कारोबार करूं। बस फिर उसने अपने कारोबार की पूरी एक चेन बिछा दी। बस फिर क्या था, उस बच्चे के जितने भी कारोबार थे वो सारे चल निकले और यूं वो बच्चा अपने इलाके का अमीर तरीन बच्चा बन गया। उस इलाके के बाकी जो बच्चे थे, उसके हम असर जो बच्चे थे, वो उसको हसरत भरी निगाहों से देखते थे। लेकिन वो बच्चा इतना अमीर होने के बावजूद जितना भी उसका खर्च था, जितनी भी उसकी कमाई थी, वो सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करता। उसके जो बहन भाई, उसके बाकी खानदान वाले थे, उसके माँ बाप थे, कभी भी 1 रुपया उसने उस पर खर्च नहीं किया। लेकिन जब भी उसको अपने ज़ाती अखराजात के लिए या अपनी जो ज़ाती उसकी ज़रूरियात होती थी, उसके लिए जब भी ज़रूरत पड़ती, वो अपने घर वालों से पैसे लेता। अपने बहन भाइयों की कमाई या अपने माँ बाप से पैसे मांगना उसका रोज़ का मामूल बन गया। यही वजह थी कि उसके जो बहन भाई थे, उसका घर वाले जो थे, वो दिन ब दिन गरीब होते गए और ये दिन ब दिन अमीर होता गया। उसका जो पुराना अपना घर था जिसमें वो बड़ा हुआ, वो घर खंडर बनता गया और इसके अपने जो जाती घर थे वो दिन ब दिन बड़े और शानदार होते गए। इस सब के बावजूद उसके घर वालों को, उसके बहन भाइयों को, उसके माँ बाप को फिर भी भरोसा था कि हमारा सबसे ज्यादा ख्याल यही बेटा रखता है और सबसे ज्यादा आइंदा भी जब जरूरत पड़ी तो ख्याल यही बेटा रखेगा। यही एक भरोसा था। लेकिन ये सिर्फ उनकी खुशफहमी थी। बात जब फाको तक पहुंच गई तो पहली बार वो सारे घर वाले परेशान हुए। तब उनके एक और बेटे ने अपने घर को संभालने की ठानी और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने घर को अपने पांव पर खड़ा कर लिया। उनसे जो लोग दूर हो गए थे, रूठ गए थे, उनको वापस अपने साथ मिलाया। उनकी जो इज्जत खो चुकी थी उसको फिर से बहाल करा लिया। उनके घर में खुशहाली आने लगी। उनके बहन भाइयों के चेहरे पर न सिर्फ मुस्कुराहट बल्कि लाली भी आने लगी और वो अपने इस भाई से इश्क करने लगे। घर की सारी पुरानी खुशियां लौट आई थीं, इसलिए वो सारे सुकून में थे। तब उनके पहले वाले बेटे ने जब देखा कि इस घर की जितनी भी मोहब्बतें थीं वो मेरे हिस्से की थी, वो दूसरा भाई ले रहा है, तो वो उस भाई से नाराज होने लगा। बस फिर क्या था, दुश्मनों को तो यही मौका चाहिए था। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उस पहले वाले भाई के कान भरना शुरू कर दिए। उसने उनकी बातों में आकर कोई ऐसी चालाकी लगाई कि उस भाई से अपने घर का इख्तियार छीन लिया और साथ साथ उसके बाकी जो बहन भाई थे, घर वाले थे, उनको और खानदान वालों को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, जिस घर में थोड़े दिनों का सुकून आया था, उस घर में फिर से फाको ने जगह बना ली। लेकिन इस बार हालात इतने खराब हुए कि घर वालों ने तंग आकर बोलना शुरू कर दिया। उस अमीर बेटे ने घर वालों को प्यार से, लाड से, लालच देकर हर तरीके से समझाना शुरू किया। जब घर वाले नहीं समझे तो उसने अपनी दौलत के जोर पर उनको डराना और धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया कि उसको भी समझ आ गई कि बात हाथ से निकल गई और अब वो घर वालों को ये यकीन दिला रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी मेरे साथ मोहब्बत करो। लेकिन इस बार उसके घर वाले उससे ज्यादा सयाने हो चुके थे और आजकल वो भाई जगह जगह अपने पोस्टर लगवाकर खुद से अपनी मोहब्बत का इजहार करवा रहा है।